हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनेंस लर्नर्स। आज हम पर्सनल फिनेंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम बेसिक से लेकर एडवांस सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। पर्सनल फिनेंस की ये पहली वीडियो है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ इन पर्सनल फिनेंस, यानी कि पर्सनल फिनेंस में जो बेसिक मैथ्स इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड कंपाउंडेड रिटर्न के बारे में हम समझेंगे आखिर कंपाउंडेड रिटर्न क्या होता है, एंड फोर्थ द कंपाउंडिंग इफेक्ट। सो लेट्स बिगिन विद सिंपल इंटरेस्ट। सपोज अगर आपके फ्रेंड को 50,000 रुपीज़ की ज़रूरत है एंड उसने आपसे हेल्प मांगी, आपने हेल्प की 50,000 रुपीज़ की, बट आपने कहा कि आपको एनुअली 10% इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि 50,000 रुपीज़ पे एनुअली आपको 10% का इंटरेस्ट चाहिए। यानी तो आपका ईयरली इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल है आपका 50,000, यानी कि जो आपने पैसे दिए हैं वो है 50,000 रुपीज़। इंटरेस्ट आपने बोला 10%, यानी कि ईयरली इंटरेस्ट आपका होगा इंटरेस्ट इंटू प्रिंसिपल, यानी 10% इंटू 50,000 विच इज़ 5,000 रुपीज़। सो एवरी ईयर आपको ये 5,000 रुपीज़ मिलेगा। लेट्स से आपके फ्रेंड ने कहा कि मैं अमाउंट 5,000 5 ईयर्स बाद रिटर्न करूँगा। सो अगर आप 5 ईयर्स तक आप हर साल 10% 50,000 पे उसे देना पड़ेगा। सो टोटल अमाउंट होगा 25,000। सो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50,000 इंटू 5, दैट मीन्स 5 ईयर्स इंटू 10%, यानी कि जो आपने इंटरेस्ट उनसे मांगा है, ये अगर टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 25,000 रुपीज़ आता है। मतलब एट द एंड ऑफ 5 ईयर आपको 50,000 प्लस 25,000 देना होगा, यानी कि टोटल 75,000। सो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि प्रिंसिपल अमाउंट पे सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज होगा एवरी ईयर, यानी कि 5 साल तक उसने लोन लिया, 50,000 पे हर साल उसे 10% ही देना पड़ेगा, यानी कि 25,000 उसे ओवरऑल एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। So let's understand what is compound interest. So compound interest means that you will receive interest on interest you already earn. Means इसका क्या है? मतलब कि फर्स्ट ईयर में लेट्स से आप सेम एग्जाम्पल लें, आपने अपने फ्रेंड को 50,000 रुपीज़ दिया, बट इस बार आपने उनसे कहा कि मुझे जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट चाहिए। मतलब पहले साल में 50,000 पे 50,000 रुपीज़ पे 10% इंटरेस्ट चार्ज हुआ, विच इज़ 5,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट ईयर 50,000 प्लस 5,000 जो इंटरेस्ट गेन हुआ है वो जोड़ के जो आपका सम करके जो अमाउंट आएगा विच इज़ 55,000। अब इस 55,000 पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा विच इज़ 5,500। ओके, सो ये ऐसे 5 ईयर्स तक कंटिन्यूस होगा। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम टोटल 5 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 30,000 का इंटरेस्ट हमें मिलेगा अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली देखें। बट इन सिंपल इंटरेस्ट हमें 25,000 रुपीज़ इन 5 ईयर्स हमें मिलता है। सो डिफरेंस हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि एवरी ईयर हमारा इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है, बट इन सिंपल इंटरेस्ट वो कांस्टेंट था 5,000 रुपीज़। सो इसे हम फॉर्मूला पे समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? अगर आप इसे बेसिक तरीके से निकालना चाहें इसका वैल्यू, तो फॉर्मूला है इसका पी मतलब प्रिंसिपल, पी इंटू 1 प्लस आर इंटरेस्ट रेट टू द पावर एन, यानी कि एन मतलब टेन्योरिटी, मतलब 5 साल के लिए उसने पैसे लिए, तो एन मतलब 5। सो उसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50,000 इंटू 1 प्लस 10% टू द पावर 5। सो कि टोटल अमाउंट आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 80,525 रुपीज़। सो ये टोटल अमाउंट बनेगा जब आपका फ्रेंड आपको पैसे 5 साल बाद रिटर्न करेगा, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट। सो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंस है 25,000 हम रिसीव करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से, और अगर यही हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएं तो हमें 30,525 रुपीज़ रिसीव होगा। इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपाउंडेड रिटर्न। सो
सिर्फ कॉन्सेप्ट सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड रिटर्न का। आपने अपने फ्रेंड को 50,000 रुपीज़ लोन दिया, सो जो पैसे वो आपको एक्स्ट्रा देगा उस 50,000 पे, उसके लिए वो हो गया इंटरेस्ट, और जो आपको पैसे मिलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा रिटर्न्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये रिटर्न आप इन्वेस्टमेंट से भी आप पा सकते हैं। जैसे आपने एफडी में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, सो उससे जो आपको एक्स्ट्रा पैसे आते हैं उसे हम कहते हैं रिटर्न। बट अगर आपने कोई लोन लिया और उसकी आप ईएमआई देते हैं, तो जो लोन पे आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं वो होता है इंटरेस्ट। सो लेट्स सपोज आपने 5,000 रुपीज़ की बैंक एफडी कराई। बैंक एफडी में हम जानते हैं रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। लेट्स से 5% का इंटरेस्ट है और आपने 10 साल के लिए एफडी करा दी। नाउ यू कैन सी 5,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया, फर्स्ट ईयर में आपको उस 5,000 पे 250 रुपीज़ मिलेगा 5% के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट ईयर 5,000 प्लस 250 रुपीज़ विच इज़ 5,250, इस पे अब आपको 5% मिलेगा। सो ऐसे ही पूरी कैलकुलेशन ये होगी। सो आपका CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये तब हम देखते हैं जब हमारा इन्वेस्टमेंट 1 ईयर से ज़्यादा होता है, तब हम CAGR कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा CAGR 5% ही है, बिकॉज बैंक एफडी में फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। और आपको इसमें अगर आप 10 ईयर्स के लिए आपने इन्वेस्ट किया, तो 5,000 आपने इन्वेस्ट किया और आपको एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स मैच्योरिटी के बाद आपको 8,144 रुपीज़ मिलेगा विद द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 5%। ओके, बट लेट्स सपोज कि आपको पता नहीं है कि रिटर्न कितना मिलेगा। लेट्स से आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, जहाँ पे रिटर्न फिक्स नहीं होते हैं। आपको ज़्यादा रिटर्न भी आ सकते हैं, आपको कम रिटर्न भी आ सकते हैं। सो आप इस चार्ट में देखिए, 5,000 आपने इन्वेस्ट किया, फर्स्ट ईयर में आपको 10% का रिटर्न मिला, देन आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो है, रिटर्न अमाउंट 500 रुपीज़ हुआ। फिर आपको वो 5,500 रुपीज़ पे आपको नेक्स्ट ईयर 8% का रिटर्न मिला। सो आप देख रहे हैं हर साल रिटर्न वैरी कर रहा है। फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर में रिटर्न माइनस में भी है। सो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको ओवरऑल CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपका क्या है। सो इन्वेस्ट किया आपने 5,000 रुपीज़, टेन्योर है उसका 10 ईयर्स। सो हम कैलकुलेट करेंगे इसे एक फॉर्मूला से। सो आपको टोटल अमाउंट लेट्स से आपको रिसीव हुआ एट द एंड ऑफ 10th ईयर 9,949 रुपीज़। सो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका रिटर्न परसेंटेज कितना है। सो उसके लिए जो यहाँ पे आप फॉर्मूला देखिए, अमाउंट जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है दैट मीन्स विच इज़ 9,949 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका 5,000 रुपीज़ जो आपने इन्वेस्ट किया है, टू द पावर 1 बाई टाइम, 1 डिवाइडेड बाई टाइम, 1 डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, 1 डिवाइडेड बाई 10 और -1। सो अगर आप इसे यहाँ पे देखिए, मैंने इसे कैलकुलेट किया है, इस फॉर्मेट में मैंने इसे मेंशन किया है। अगर आप इसे ऐसे मेंशन करेंगे सो आपका CAGR जो है रिटर्न निकल के आएगा 7.12%। सो हम यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या समझा कि अगर आपका ओवरऑल रिटर्न, अगर आपको नहीं पता कि आपको हर साल कितना रिटर्न मिल रहा है, देन जो आपको ओवरऑल रिटर्न आया है आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के बाद, उसे आप इस फॉर्मूले पे बैठा के अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप जान सकते हैं कि एक्चुअल में आपको CAGR कितना आया है। ओके, सो लेट्स मूव टू कंपाउंडिंग इफेक्ट। सो कंपाउंडिंग इफेक्ट आखिर है क्या? लेट्स से सेम मैं कंसेप्ट पे बात करूँगा। लेट्स से आपने किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया 5,000 रुपीज़ एंड आपने एक्सपेक्ट किया कि आपको एक CAGR एक्सपेक्टेड CAGR 15% का मिलेगा। सो नाउ लेट्स सी द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इन 10 ईयर्स आपके 5,000 रुपीज़ बन जाते हैं 17,589। ये सिर्फ आपने एक्सपेक्ट किया है 15%। सो मेरा यहाँ पे मोटिव है ये दिखाने का कि आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ईयर 1 से ईयर 6 तक
आपके पैसे डबल हुए हैं, आपके अमाउंट जो है वो डबल हुआ है 6 साल में। बट 7th से लेके 10th तक में आपका अमाउंट जो है वो 3 गुना बढ़ गया है, यानी कि 17,589 रुपीज़। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज, दैट अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो ज़्यादा लंबा है, मतलब ज़्यादा समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आपको कंपाउंडिंग का मैजिक जो है वो दिखेगा। एंड यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 8th वंडर है वर्ल्ड का। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लॉन्गर हॉराइजन के लिए इन्वेस्ट करें, ताकि आप कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है, कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो देख पाएँ। द लॉन्गर यू इन्वेस्ट द मोर योर मनी विल ग्रो। सो इस पे आप ध्यान दें। कंपाउंडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनल फिनेंस में। अगर आप इसे एक्चुअल में अच्छे से समझ जाते हैं, देन आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।